स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार हमारे स्मार्ट न्यूज़ चैनल पर। आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं कुछ ज़रूरी मुद्दों को लेकर जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार लोग लॉकडाउन को लेकर इतनी उलझने लोगों में है, लोग परदेशों में फंसे हुए हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर पैदल ही घर को रवाना हो रहे हैं। ऐसे स्थिति पर जो नेशनल लेवल के मीडिया इसको नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की जो कमियां उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम आपके सामने आए हैं उन गरीब मज़दूरों की आवाज़ को आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूँगा कि आपका भी ध्यान उनके तरफ एक बार ज़रूर जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था, महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद ज़िला में 16 मज़दूरों की एक रेलगाड़ी हादसे में मौत हो गई थी। फिर उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश के जो एक डिस्ट्रिक्ट है ओडिया, जिनमें से 25 माइग्रेंट्स लेबर की जो जानें चली गई एक ट्रक की चपेट में आने से, जिसमें से कुछ इंजर्ड है और 25 लोगों की जानें चली गई है। तो सोचिए, जब लगातार इस प्रकार की ये घटनाएं हो रही है, सरकार इस पर एक शब्द भी उनके तरफ से कोई नहीं आ रहे हैं, तब अचानक जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब चौथा या पांचवा संबोधन कर रहे थे, पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे लॉकडाउन 4 को लेकर, उन्होंने घोषणा हालांकि नहीं किया लेकिन इसका इशारा दे दिया कि लॉकडाउन 4 जरूर आएगा। तो उनकी सबसे बड़ी जो भाषण स्पीच थी, जब सबसे बड़ी जो लंबा जो संबोधित किया, वो चौथा या पाँचवें बार जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, करीब 33 या 35 मिनट के आसपास जो वो संबोधित किया, हम सब ने उसको बड़ी बेसब्री से सुना और उनमें मैं उनके बातों पर नोटिस किया। उनकी जो भी वर्ड सिलेक्शन करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, बड़ी खूबसूरत वर्ड का सिलेक्शन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया है। करीब 20 से 25 मिनट के बाद एक बार उन्होंने गरीब मजदूर वर्ड का जो इस्तेमाल किया है, और बाकी जो उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, आपको सब सुन के अचंभित है कि हर किसी को जो गरीब मजदूर है उसको आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। वाकई में हंसी आ रही है। आत्मनिर्भर, सोचिए आप किसको बोल रहे आत्मनिर्भर होने की? उस गरीब मजदूर को, उस मजदूर को जिसके बदौलत आप 2 वक्त की रोटी खाना खा रहे। अरे वो तो पहले से आत्मनिर्भर है। और एक वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं आपको बता दूं, लोकल, कि लोकल चीज़ों पर तवज्जो दिया जाए। तो साहब मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि आप खुद लोकल का जो इतना ढोंग रच रहे हैं कि लोकल शब्द का, ये लोकल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, तो हम बाखूबी समझ सकते हैं हमारी हैसियत ही नहीं उतना जो हम ब्रांडेड जो फॉरेन कंट्रीज़ की चीज़ें उसको पहन सके। वो आप अपना खुद का चश्मा देख लीजिए, आप चश्मा कहाँ से मंगाते हैं, आपका कोट देख लीजिए, आपका पेन देख लीजिए, आपका गमछा देख लीजिए, आपका कहाँ से आता है। और मैं आपको इस बात को एक बार याद दिला दूं सभी भाइयों की, जो ये लोकल, आप नया कोई वर्ड इस प्रकार जो कुछ अनबक खुश हो रहे हैं कि लोकल जो शब्द का इस्तेमाल किया है एकदम बहुत सही किया है। मैं आपको बता दूं ये लोकल शब्द इससे पहले भी जो है, लोकल का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर स्वदेशी यानी भारतीय होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। इसको तो पहले ही कांग्रेस के लोगों ने इसको, महात्मा गांधी जी ने इसको खादी का प्रचार किया था। खादी का, हालांकि आप अभी के ज़माने में उठा के देख लीजिए तो खादी को लेकर कांग्रेस के जो नेतागण हैं खादी पहनते हैं, उसका प्रचार करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार खादी का प्रचार किया था, मुझे याद है तब, लेकिन उनका कोई नहीं सुना। उनके पार्टी के बड़े नेतागण कोई खादी नहीं पहनते, आप देख लीजिए उठा के। और कांग्रेस के नेता को देख लिए वो खादी पहन रहे, मैं आपको याद दिला दूं। और दूसरा जो आपका आत्मनिर्भर पूरा खुश हो रहे हैं आत्मनिर्भर की, बिल्कुल सही वर्ड है, कुछ लोगों का मानना है। तो मैं आपको याद दिला दूं आत्मनिर्भर के ऊपर कि ये वो वही गरीब है वो तो पहले से आत्मनिर्भर है। आप किसको आत्मनिर्भर होने की सबक सिखा रहे हैं? जो मजदूर करीब 200-300 किलोमीटर चलकर पैदल अपने नंगे पैर आए, पैर की छाल उड़ जाए, वो मजदूर आए अपने खेत, पूरे खेत में अपना पसीना बहाए और 2 वक्त की रोटी खाए, तो उनको आप क्यों आत्मनिर्भर का पाठ पढ़ा रहे हैं? वो तो बाखूबी आपको पढ़ाएंगे आत्मनिर्भर का पाठ। इस चीज़ जो वाकिफ़ है किसको आत्मनिर्भर कहते हैं, वो पहले से डिपेंडेबल है। आप बताइए, अगर आप इस वक्त इस पैंडेमिक, इस महामारी में, अगर आप रेलवे मंत्री जी पीयूष गोयल जी से मेरा एक सवाल है सीधा, कि जब आप प्रवासी लौट रहे, प्रदेश लौट रहे, जब प्रवासी मजदूरों से आप टिकट का किराया माफ़ नहीं कर सकते, तो आपको क्या ज़रूरत है पीएम केयर फंड में 151 रुपया का जो डोनेट करते हो, आप दान करते हो, क्या, किसको दिखाने के लिए? जब आपके पास खुद पैसा नहीं है, आप गरीबों के पैसे को ले रहे हो, जब उनसे आप पैसा ले रहे हो, किसी से 760, किसी से 660, किसी से 960, किसी से 1500 रुपया आप टिकट ले रहे हो, तो क्या ज़रूरत है आप 151 रुपया भी पीएम केयर फंड में दान करने का? दीजिए जवाब, इसका कौन जवाब देगा?
क्यों नहीं आप उसी 151 रुपये को लेकर आप नहीं उस पीएम केयर फंड में दान करते? आप उन 151 रुपये को गरीबों के लिए जो टिकट मुआवजा कराते, टिकट का पैसा नहीं लेते, तब मानते आपको, लेकिन नहीं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ लोगों का हल्ला है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषणा किया, ये हमारे जीडीपी का 10% है। वाकई सुन के खुश हो रहा है 20 लाख करोड़, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ जुमला है। अफसोस आपको ये इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि 20 लाख करोड़ में से जो 12 लाख करोड़ पहले ही ख़त्म हो चुका, पहले ही ले चुका है। बचे कितना? मैं आपको यकीन दिला दूं कि ये 20 लाख करोड़ में से, अगर आपका सीधा एग्जांपल, अगर आप इतना खुश हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 20 लाख करोड़ में से हमारे देश की आबादी कितना है? 125 करोड़, 135 करोड़, 130 करोड़ आसपास। अगर 20 लाख करोड़ हमारे जीडीपी का 10% होता है तो इसका मतलब सीधा तौर पर कि हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में करीब 10 से 15 हज़ार रुपया घुसेगा, आएगा इस 20 लाख करोड़ पैकेज के थ्रू से। तो बताइएगा ज़रूर अगर ये रुपया आएगा तो इंतज़ार करूंगा मैं आप सभी का। और दूसरी बात रही कि जब इतनी बड़ी सिचुएशन में आप पीएम केयर फंड में दान लेते हो, मैं उसको ऑडिट कराने की बात है, लगातार विपक्ष की तरफ से ये आवाज़ उठाया जाता है कि उसका ऑडिट किया जाए, उसका जवाबदेही कौन होगा। तब आपने सिर्फ ऑडिट तो नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन आपने कुछ चीज़ों को बताया कि मैंने पीएम केयर फंड में कहाँ खर्चा किया, आपने ये चीज़ बताया, लेकिन टोटल उसमें कितना रकम है इसको आपने नहीं बताया। क्यों? आप ही का एक वीडियो देख रहा था मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि सरकार की जब कांग्रेस सत्ता पर थी, कि सरकार की खजाना का जो मालूम आम जनता को होना चाहिए कि नहीं चाहिए, सरकार का तिजोरी कहाँ होना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमने सब ने कहा था बिल्कुल होना चाहिए। तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जो खजाना है कितना है। हम तो आपका खजाना भी नहीं देखना चाहते। हम जो लोगों जो डोनेट किया, लोगों ने जो पीएम केयर फंड में, इवन कि मैंने भी किया, 1 रुपया क्या 100 रुपया, लेकिन किया है मैंने, उसको लेकर आप ऑडिट कराइए, कुल बताइए उसमें कितना पैसा हुआ है, इस मुद्दे पर बहस कीजिए, लेकिन नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि जब इतनी बड़ी सिचुएशन में आप लोग रुपया दे रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति भवन प्लस या पार्लियामेंट्री भवन का सौंदर्यीकरण यानी उसका रिपेयर कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? वो तो पहले से ही बहुत अच्छा है। पता है आपको कि कितना रुपया का रिपेयर? आपको मैं थोड़ी सी एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा दूँ कि कितना करोड़ रुपया जो इस भवन के लिए जो लगाया गया है, राष्ट्रपति भवन के लिए 922 करोड़ रुपया जो न्यू पार्लियामेंट कम्प्लेक्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए दिया, 922 करोड़ यहाँ है दोस्तों। बताइए 922 करोड़ रुपया आप खर्च कर सकते हैं राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट भवन का भी सौंदर्यीकरण करवाने के लिए, उसका रिपेयर करवाने के लिए, और गरीब मजदूरों से आप 960 रुपया 360 रुपया का टिकट माफ नहीं करवा सकते हैं और लंबा फेंकते हैं बराबर। अब दूसरी बात कि अभी जो एक आप जहाज़ खरीद सकते हैं, मैं इस तरह आपको ये प्रूफ दिखा सकता हूँ। आप 8,458 करोड़ का जहाज़ खरीद सकते हैं, लेकिन किसी आदमी के लिए 2,000 या 3,000 का बस किराया देके उसको घर, प्रवासी मजदूर को अपने घर नहीं बुला सकते हैं, उसको राशन नहीं दिलवा सकते हैं, किसी की जान नहीं बचा सकते हैं। ये आपकी कारतूत है, ये आपका हकीकत है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे नेशनल लेवल की जो मीडिया है उसका क्या जिम्मेवारी है। लगातार मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पर आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, ये बड़ी उम्दा और बड़ी फेमस न्यूज़ एंकर है अंजना ओम कश्यप पे। देखिए इसका लगातार ट्वीट देखिए आपके इस पर। जब 35 से 30 मिनट प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, जब हमने उनको सुना, उनकी बातों को गौर किया, फिर आपको उन्हीं बातों को ट्विटर के जरिए क्या आप दिखाना क्या चाहते हैं? लगातार उनके बातों की आप रिट्वीट कर रहे कि प्रधानमंत्री जी ये कहा, तोड़ मरोड़ के आप इन चीज़ों को समझाने की कोशिश। हमने आपसे ये पूछा है नहीं ना, आपसे पूछा कि सरकार सत्ता पे बैठी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अगर कुछ गलत कर रही है तो उसको सबक सिखाना, उसको वो याद दिलाना किसका काम है? आप तमाम मीडिया वालों का। लेकिन आप नहीं करेंगे, आप उन्हीं के गुण गाते रहते हैं। ये दिक्कत है एक्चुअल देश की। अब बात करते हैं 20 करोड़ पैकेज की। इससे पहले भी जुमला हुआ था 15 लाख खाते में दिया गया। आया क्या किसी के खाते में? इस वक्त अगर 5,000 रुपया भी आप दे देते ना, बड़ी मेहरबानी होती। और 500 रुपया आप दे रहे, जनधन खाता वो भी जिनका है उन्हीं को 500 रुपया, आप 500 रुपया करके दे रहे। 500 रुपये में कितना दिन जी लेगा बेचारा? 500 रुपये में 5 महीना कट जाएगा उसका। 500 रुपया दे के अगर किसी फैमिली में अगर 500 रुपया आप दे रहे हैं, उसका 2 बेटा बाहर है, वो टिकट के लिए 760 रुपया टिकट दे के अगर वो आ रहा है तो बोलिए 500 रुपया दे के उसको डबल लूट लिया ना आपने, चूस लिया उनका। कहाँ बचा उसके पास? ये सवाल है आम जनता का, जो डायरेक्ट आपसे ये मीडिया का ये काम है कि ये सरकार को ये उनकी हकीकत, उनकी जो क्या हकीकत है ये दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन आपने नहीं कर रहे ये काम, आप भूल गए आपकी काम क्या है। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं कि सरकार की जिस प्रकार की रवैया है, तो इसको लेकर
जो है सरकार जिस प्रकार का लंबा लंबा फेंक रहे हैं, मैं एक आपको जुमला, आपको शायर एक मैं याद बता दूं कि उम्मीदों को तोड़कर पूरे देश को निराश रखा है, उम्मीदों को तोड़कर पूरे देश को निराश रखा है उसने, बर्बादी का नाम विकास लिख रखा है। ये है हकीकत इस सरकार की। चलिए बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।